हमारी टेक्नोलॉजी में, उसके हवाले से पहले तो सिर्फ एयर कंडीशनिंग की एब्जॉर्ब डिस्चार्ज का सिस्टम जो हम एयर कंडीशनिंग को मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करते हैं, पहले तो वही चलता था कि कूलिंग को अगर किसी सादे से लफ्ज़ों में बताना होना कि कूलिंग है क्या, तो एक जगह से, या हीटिंग है क्या, वो एक जगह से जज़ब करता है, दूसरी जगह खारिज कर देता है। तो इसी असूल को लेके जो है ना वो एयर कंडीशनिंग है, हीटिंग का सिस्टम जो है ना वो चलता है। अब उसके साथ साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्तसर अल्फाज में कहा जाता है कि 5 मिनट में इस चीज़ को समअप कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप दोस्तों तक पहुँचा दें, ताकि बाद का फिर ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकातें होती रहेंगी, मगर जो मौका मिले उसे गनीमत जान लेते हैं, वो इसी में बात कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है ना इसके साथ एंगेज होती है। अब जो लोग सिर्फ कूलिंग का काम करते थे, जब पीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट आया तो वहाँ पे आके अब वो परेशान है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या करें, ये बड़ी दर्द है। पहले तो होता था 2 तारों वाला एसी होता था, कन्वेंशनल एसी, सीधी सीधी 2 तारें लगती थी, एसी इंस्टॉल हुआ और चल जाता था। फिर 3 तारों वाला आया तो लोगों को फिर भी कंफ्यूजन हुई कि यार कंडक्टर मैग्नेट कंडक्टर को कैसे चेक किया जाए, उसके ऊपर जो है ना वो गौर होती थी, तो वो उसके लिए परेशानी बनी। तो जब पीसीबी इन्वॉल्व हुआ है तो अब सारे दोस्त थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रुपों में जो भी उनके एरर कोड हैं, कंपनियों के नुमाइंदगान हैं, जहाँ में भी जिसको मसला है उसके ऊपर जो है ना वो एक डिस्कशन हो, वो कोई बंदा सवाल करे, उसको जवाब उसे मिल जाए, वो उसकी जो परेशानी है वो हल हो जाए, या कम से कम पैसों में हल हो जाए। उसे ये पता चल जाए कि मैंने अपने कस्टमर को, अपने काम को कैसे अपने आप को मुतमिन करना है, या मैंने अपने काम में कैसे तरक्की करनी है। और दूसरा जो रेफ्रिजरेंट चेंज आ रहा है, चूँकि कंपनी रिपीट क्लाइंट के एजेंडे पर चल रही है, तो वो ये चाह रही है कि हमारा सिस्टम हर साल नए से नया सिस्टम बिकता रहे, हम जो बनाएं हमारा फॉरेन मार्केट में बिक जाए। अब वो नहीं है कि जी आप 70 साल का एसी लेके आए, विंडो एसी था, वो 30-35 साल, लोग 10-10 साल तो सर्विस ही नहीं करवाते थे। तो अब लोगों ने ये सेगमेंट ख़त्म कर दिया है। अब जितना सिस्टम आ रहा है, अब ये रिपीट क्लाइंट के एजेंडे के ऊपर ये सेपरेट को जब लाया गया, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रेजुअली लाइफ कम की जा रही है ताकि कस्टमर रिपीट होता रहे, हमारा भी निज़ाम पहले से बेहतर होता जाएगा, हमारे पास भी कस्टमर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कस्टमर को हमारी सर्विसेज पसंद आएंगी और वो हमारे साथ एंगेज होता जाएगा। अच्छा, तीसरी बात जो इसमें है कि अब टेक्निकल जो चेंज आ रही है, अभी R32 के हवाले से बहुत सारे इश्कलात चल रहे हैं कि जी ये बड़ी ख़तरनाक गैस आ गई है, ये बड़ी कोई ब्लास्ट वाली गैस आ गई है तो धमाका करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्लेमेबल गैस ज़रूर है, इसके साथ फ्लेम का लफ्ज़ लगा है जलना। अगर आप इसको दिया सलाई या कोई भी आप टॉर्च या कोई चीज़ आप इसके साथ जलने वाली करीब कर देंगे तो ये जलती तो रहेगी, मगर ये आप दिया सलाई या जो जलने वाली आइटम है उसे टॉर्च हटाएंगे तो वो फ़ौरन बंद हो जाएगी, वो गैस जलना बंद कर देगी। और ये गैस कोई ब्लास्ट नहीं करती। तो ये हाई प्रेशर गैसेस ज़रूर हैं, जो पहले गैसेस नेचुरल ऑयल बेस आती थी, अब सिंथेटिक ऑयल बेस आ गई हैं, और इनका प्रेशर जो है वो PSI जो रनिंग बैक प्रेशर है, या सिलेंडर का जो प्रेशर स्टैंड बाई प्रेशर है वो भी बढ़ गया। तो ये R32 के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ अपने ज़हनों में नहीं लानी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने काम में सेफ्टी फर्स्ट का असूल जो है ना वो बेसिक असूल है जिसे अपनाना चाहिए। अब अपने बंदों को भी अपनी ज़िंदगी में भी अपने हर काम में जो है ना वो सेफ्टी फर्स्ट को देखें कि यार मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ इसमें मैंने सेफ्टी के मेजर्स लिए हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए कहते हैं ब्रेक लाइन इज़ लाइफ लाइन, तो मैं अगर अपने काम में देखूँ कि मैं इस टेबल के ऊपर खड़ा होकर क्या मैं 40-50 किलो का ऑर्डर उठा के रखने लगा हूँ तो ये टेबल तो नहीं टूट जाएगी। और मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मैंने सिलेंडर जो है वो उसके सिलेंसर वाली साइड पे बांध दिया। अब जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनका भी एक एम्बियंट टेम्परेचर डिज़ाइंड है। अब वो पहले वाली नेचुरल गैस जो ऑयल बेस्ड गैसेज थी उनको कोई मसला नहीं आता था, उनका PSI कम होता था, वो ब्लास्ट नहीं करती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी, हम जब इस माहौल में बैठेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, जो सीनियर है वो जूनियर्स को बताएंगे भाई ये जो पैरामीटर अडॉप्ट करो, सिलेंडर को लेके जाना है तो ये करो। हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को रेफ्रिजरेंट गैसेज सिलेंडर में जो है ना उसमें शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, 3000 PSI की चीज़ को 500 PSI के सिलेंडर में शिफ्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, वो इल्म अमल का इमाम है ना जी, इल्म बढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए। हमें इसके लिए क्या है कि जुड़ना पड़ेगा। दूसरी बात इससे आगे जो तंजीम का मंशूर है जी कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई अभी नबी हो जाती है काम के दौरान, इंसान है जाना तो तय आ जाए, पता नहीं किस लम्हे किसकी इतला आएगी ये हमें कोई पता नहीं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो किसी भाई के साथ कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई उसकी को हो जाता है ऐसा, तो हम तंजीम में ये चाह रहे हैं कि यार कम अज़ कम 100 रुपया हम ये समझें कि यार ये पैसे जो है ना मैं किसी को नहीं दे रहा, मैं अपने लिए जमा कर रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपया जो वो चाहे महीने का तय कर ले, वो यूनियन को फंड दे, जो दोस्त हों उनसे हिसाब ले लें, जब भी कभी हो चीज़ें हों वो आपकी अमानत होगी।
तो जब भी कभी किसी के साथ अल्लाह न करे अभी नबी हो, तो यूनियन के पास इतने पैसे ज़रूर हो, ओहदे दौरान ये ना देख रहे हो बंदा मदद करने के लिए जाए तो उसको ये हो कि यार जो हमारी एसोसिएशन बनी है जिसमें हम कुछ ना कुछ हिस्सा डालते हैं, तो वहाँ से हम उस बंदे की एक हेल्प कर सकें, जिससे उसका चले सारी ज़िंदगी का ज़ाला तो नहीं हो सकता, मगर जो उस पर वक्ती तौर पर उसके घर वालों पर परेशानी आती है या उसके अपने इलाज पे या कोई मसाइल उसके, वो कुछ ना कुछ हल हो सके। तो ये थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अपने फ़ंड को जो है वो मजबूत करें, फ़ंड रेजिंग करें, कोई भी इवेंट करना है उसके लिए आपके पास एक फ़ंड होना चाहिए। और दोस्त जो है ना उसमें हज़ारों रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये हम थोड़ी थोड़ी बात में ना सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार ये मैं पैसे दूंगा मुझे क्या मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ज़हन से निकाल दें कि यार ये मैं अपनी ज़ात के लिए दे रहा हूँ। तीसरी बात जो है मिलने का मकसद ये है कि देखिए आप यहाँ बैठे थे, हम लाहौर में बैठे थे, हमने एक बड़ी मुद्दत गुजारी, हम 40 साल से जो है वो मैं अपने मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मैं वही था। यहाँ वाले दोस्तों से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं इस रोड से अगर कभी ज़िंदगी में गुजरा तो नहीं, मैं अगर चाहूँ गुजरता तो मेरी कोई जान पहचान नहीं। आज मुझे ये पता है कि यार मुझे यहाँ पे दर्जनों दोस्त मिलेंगे, मैं किसी को भी कोई बात कहूँगा तो मेरी मदद के लिए दर्जनों लोग मौजूद होंगे। इसी तरह आप जब आल पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में गए हैं, काम के घर से गए हैं, कोई वैसे गए हैं, तो आपको ये पता होगा कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बैकअप मिलेगा, मैं अगर इसका हिस्सा बना हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे वकील है ना, वो हाई कोर्ट का लाहौर का वकील है, वो इस्लामाबाद जाए या किसी कराची हाई कोर्ट चला जाए, तो उसे पता होता है कि जी वहाँ पे जाके जो है ना वो बार और बेंच मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास कार्ड है, मेरे अपने वहाँ का कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है। तो इसी तरह हम भी जो अपनी मेंबरशिप बना रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि तमाम दोस्त जो है ना पूरे पाकिस्तान में, जैसे हम वहाँ से चल के आए हैं तो हमें ये फिक्र नहीं कि हमें यहाँ खाने के लिए या बैठने के लिए वैसे भी इंतज़ाम हो सकता था, मगर हमें ये खुशी है कि यार यहाँ पे जितने दोस्त मिल गए हैं ना, ये वैसे नहीं मिल सकते। हम इतना पैसा अगर रूटीन में भी लगा के इससे ज़्यादा खर्च करके जाए तो वैसे हमें कोई वो नहीं हो सकता। तो मकसद इसको बनाने का दूसरा ये है कि हमें एक तो टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है वो शेयर करें, हम आप तक और आप हम तक जो है ना वो सारी चीज़ें एक दूसरे को हम नॉलेज शेयर कर सकें। इसमें कोई अहदेदार बड़ा नहीं है, अहदा लेने का मतलब या किसी को देने का मतलब ये नहीं है कि उसको आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, बल्कि उसको आपने काम में ज़्यादा डाल दिया, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। हम अगर डोर टू डोर चल रहे हैं या शहर शहर जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। हम रात को 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सो रहे हैं, दिन को फिर 7-8 बजे उठ के निकल रहे हैं कि यार अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी तरह जब आप भी स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को पेश करने के लिए हैं ज़हनी तौर पे कि तैयार हो गए हैं कि यार ये मुशक्क़त का नाम है, मुजाहिदे का नाम है, तो जब अगर मुझे कोई कहेगा ये काम करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, तो सारे तैयार रहें। बारी हर बंदे की आ सकती है, ये नहीं है कि कोई बंदा बैठ गया तो सदा कोई नहीं रहेगा यहाँ। तो ये चीज़ें जो है हमें आपस में जो है ना जोड़ने के लिए जो है ना हमने ये चीज़ बनाई है कि यार हम एक जगह यूनाइट हो जाएं, सबका एजेंडा एक हो जाए, हम सबके रेट एक हो जाए। लेकिन अभी जो बात हो रही थी ना डीलर की, डीलर ना मेरे नज़दीक एक मेडिकल स्टोर वाला है, हम लोग डॉक्टर हैं, हम ये तजवीज़ करते हैं कि यार ये इसके अंदर चीज़ अच्छी लगी है, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, इसकी फिल्म क्वालिटी अच्छी है, इसके ऑर्डर की गेज अच्छी है, इसके इंडोर का मटेरियल अच्छा है, हम सारी चीज़ें जानते हैं। और कस्टमर पहले हमसे पूछता है क्योंकि वो ये जानता है कि ये लोग इस काम के कारीगर हैं, इस काम के डॉक्टर हैं। वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो तो सारा कुछ सजा के बैठे हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो उसकी शेल्फों में हर चीज़ की दवाई पड़ी होती है और हर कंपनी की पड़ी होती है। अब वो क्या करते, वो समझते हैं कि अब पैसे हमने अगर इसको दिए हैं ना डीलर को, तो हमने तो इससे लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का इसी लेके जा रहे हैं। अब वो जो रेट पहले हमारे कोट करके वो हमारे लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। वो कहता है जी मैं तो 10,000 रुपये कमाऊंगा, मेरा चूँकि ये अल्फम फिक्स है। वो जुर्माने रख लेते हैं, आपस में सारा कुछ कर लेते हैं, सारे SOPs बना लेते हैं। मगर आज आके क्या होता है कि वो जो समझते हैं कि ये मजदूर तबका है, ये लेबर तबका है, ये कुछ नहीं कर सकते और ये आपस में यूनाइटेड नहीं है, तो वो वहाँ पे वार करते हैं। वो कहते हैं जी इनका रेट जो है वो 3,000 है, 2,500 है, मैं आपको 1,500 में करा दूंगा। पेट्रोल कहाँ चला गया, ऐसी कीमत कहाँ चलेगी। पहले हमें उससे प्रॉब्लम थी, आज के दिन हमें प्रॉब्लम आ गई, उससे आगे कंपनियां निकल आई। अब कंपनी क्या करती है, वो अपनी AC की प्राइस में वो कीमत चार्ज कर लेती है और अब वो तलाश करने निकल पड़ती है कंपटीशन करवा के। अब वो कहते हैं देखते हैं कि महल का